है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कल का विषय तो आपको स्मरण में तो होगा ही, नहीं भी वो तो हो तो है ही। आज भी प्रासंगिक समझ करके, क्योंकि आज रविवार है, शिक्षक वर्ग वगैरह भी आ गए होंगे और विशेष रूप से रविवार के दिन न्यायालय भी बंद रहता है। न्यायालय बंद का अर्थ ये है कि ये नहीं जाएंगे, ये बंद हो जाता है तो वही। अब शिक्षा के बारे में थोड़े से हम समझ ले। आज शिक्षा की क्या गति या पद्धति है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन भागीदार है ये कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप लोग समझते होंगे कौन कौन भागीदार है। महाराज भागीदार तो होते नहीं, लेकिन भागीदार होना पड़ता है। ये पड़ता तो है ही, लेकिन उसमें भी आप लोगों का भी हाथ है क्या नहीं, उस पढ़ने में भी सोचना है। विद्यार्थी विद्या के लिए जाता है, किंतु उसको विद्यालय में प्रवेश होने के उपरांत क्या गतिविधि हो रही है ये आप जानते हुए भी उसमें सुधार लाना पसंद नहीं करते, अथवा हम सुधार ला ही नहीं सकते, ऐसी धारणा बन चुकी होगी। विद्यार्थी की पद्धति तो पढ़ने की है, वो पढ़ाने के ऊपर आधारित है। मतलब यूँ कहना चाहिए, जो विद्या को देने वाला है वह महत्वपूर्ण है, किंतु जिसे दिया जा रहा है वह दूसरे क्रम में आता है। वह यह नहीं जानता है कि ये कैसे पढ़ाया जाता है, क्या ये नहीं जानता। वो ये जानना चाहता है कि शिक्षा क्या होती है। आज शिक्षा के लिए एक बात पूछी जाती है, अतिरिक्त प्रशिक्षण देने की क्या आवश्यकता, जिसको आप लोग ट्यूशन बोलते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? यदि आवश्यकता है, अनिवार्य है, तो हम उसको बाधित नहीं करना चाहते, लेकिन इधर विद्यालय में जाता है, वहाँ के बारे में नहीं पूछा जाता है, किंतु अतिरिक्त जो दिया जा रहा है वह अतिरिक्त विद्या लेने के केंद्र एक भी हो सकता, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते। ये सब सुनने के उपरांत मुझे ऐसा लगा ये अतिभार आरोपण चल रहा है माता पिताओं के द्वारा अथवा जो शिक्षक हैं उनके द्वारा। यदि इस प्रकार वह स्थान बने हुए हैं और विद्यालय में भी जाता है केवल हाजिरी के लिए, बाकी सब जितने भी हो उन केंद्रों के माध्यम से आपके, और उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, कितना दिया जाता, तो वो अभिभावकों के ऊपर आधारित है। और क्या दिया जा रहा है, शिक्षक के बारे में पूछा जाए
तो ये योग्य ही लिया जा रहा है जो बाजार का नियम है। बाजार का नियम समझते हो आप? हाँ, वो भी इतना लेता है तो हम कम क्यों लें, क्योंकि हमारे यहाँ अंक ज़्यादा मिल रहे हैं और उसकी प्रतिभा और बढ़ रही है। या आप मान लेते हैं विद्यार्थी तो ये नहीं समझ रहा है, उसके लिए कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उसकी प्रतिभा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आपने देख पा रहे हैं। क्योंकि 2-2 3-3 सालों में वह पढ़ कर के आ रहा, हर एक विषय के लिए एक अलग अतिरिक्त विषय प्राध्यापक की नियुक्ति की गई है। क्या यह ठीक है? ये पूछने वाला पूछता है तो अभिभावक कहते हैं हाँ ना, अत्यंत ठीक है। ठीक कहने से तो ठीक हो रहा था, अत्यंत क्यों लगाया? क्योंकि आपने पूछा इसलिए, अत्यंत ये आवश्यक था इसलिए। फिर ऐसी स्थिति में हाजिरी यही ले ले। हाजिरी आता है क्या नहीं इसको तो पूछता ही है अभिभावक, तो यही दे दे। सरकार के सामने यही लोग चले जा कर के कह दें कि हमारे यहाँ इतने अतिरिक्त शिक्षण लेने के लिए बच्चे आते हैं। ये नहीं बताया जाता, किंतु इनके प्रशिक्षण के कारण विद्यालय वाले इसका लाभ उठाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे इतने अंक लेने वाले होते हैं। क्या यह सही है? क्योंकि आज रविवार अदालत बंद करके आप आए, क्या ये सही है? गलत है? गलत कह सकेंगे आप? कह सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं समझे? मैं उन न्यायालय में न्याय देने वाले या न्याय की सिद्धि करने वाले उनको पूछूं तो इसका उत्तर बहुत कठिन होगा। अखबार में तो आ नहीं सकेगा ये पक्का, क्योंकि अखबार तो हमारी है। जैसे हम कहेंगे वैसे ही होगा, ये पक्का है। तो इसलिए जब ये पक्का है तो अतिभार आरोपण का अर्थ हिंसा मानी जाती है। आप अहिंसक की बात करते हो और अपने बच्चों के साथ हिंसा का व्यवहार करते हो। कितनी भी अच्छी चीज़ें आप खिलाओ, उससे उसके वह पीड़ा नहीं मिटने वाली है जितनी कि आप उसके लिए विद्यालय पहुंचा दो या कहीं पहुंचा लो, लेकिन ये की विषय रखो। ये आप शिक्षा दे रहे हैं क्या? शिक्षा में स्पर्धा सिखा रहे हैं। स्पर्धा की पद्धति भारतीय पद्धति नहीं। स्पर्धा होती है किंतु एक कोई पूर्ण हो जाता, 2 के साथ स्पर्धा होती है। विद्या अध्ययन के शुरुआत में स्पर्धा नहीं होती। स्पर्धा के द्वारा अतिरिक्त और कुछ होता है और वह बुद्धि के ऊपर, शरीर के ऊपर, वाणी के ऊपर इत्यादि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि उसके मन में या प्रतिभा में हलचली हो रही है, उसमें क्षमता कम है और यदि ज़्यादा बोझ दिया जा रहा है तो यह ठीक है क्या? क्या सरकार इस ओर देख रही है, सोच रही है? एक बात हमने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति किशोर अवस्था में है, उसको किसी भी प्रकार से कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता, इन्हें किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्ति करके उससे काम लिया नहीं जा सकता। जैसे हथकरघा में मान लो तो वह कम से कम 18 वर्ष का नागरिक हो, फिर बाद में उसको वेतन आदि निर्धारित करके उसके लिए श्रम करने के लिए दिया जाता।
उससे पहले यदि होता है तो वो अपराध माना जाता। आप सुन रहे हैं? टू दी पॉइंट, क्योंकि आज तो अदालत बंद है। सुन रहे हैं आप लोग? एक एक बिंदुवार हो तो कह दो, एक एक बिंदुवार। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब वह अपराध है, समय से पूर्व में उसको व्यवसाय के लिए या अर्थोपार्जन के लिए नहीं भेजो। अभी तो उसका समय या तो अध्ययन करने का है अथवा उसका विकास का क्रम है, बुद्धि का, प्रतिभा का, मन का, यूं कह दो, और वचन का और काय का पुष्ट होने योग्य हो गया, फिर बाद में वह चल सकता। किंतु इस विधा के कारण आज पूरा का पूरा जो बालकों का वर्ग है, इसमें त्रासदी का अनुभव कर रहा है। आप इसके बारे में सोचेंगे, इतनी बड़ी हिंसा समाज में यदि हो रही है और उसको अन्याय की कोठी में गिन नहीं रहे हैं, बल्कि न्याय देने वाले भी उस लाइन में, उस पंक्ति में खड़े हैं। कोई बच नहीं रहा, क्योंकि बच्चों को यदि प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा, तो अंक ज़्यादा आ नहीं पाएंगे। यह परिणाम की पद्धति भी बिल्कुल गलत है। ये कहाँ से उत्पन्न हुई, इसका इतिहास अवश्य होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार अंक को देने की और लेने की पद्धति भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं है। हमें भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा प्रणाली है, यदि उसको लाना चाहते हो तो सब लोग इस बात को स्वीकार कर लो, हमारे बच्चे के लिए अतिरिक्त क्यों दें हम। पहले यदि कोई अतिरिक्त लेता था, कमज़ोर होगा पढ़ने में, इसलिए अतिरिक्त की बात होती है। अब आज ये होता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिभा संपन्न यदि है तो अतिरिक्त रिक्ता तिथि के पीछे अतिरिक्त लगता है। रिक्ता तिथि समझते हो? चौथ, नवमी और चौदस, ये रिक्ता तिथि कहलाती। लेकिन ये अवश्य है, यदि शनिवार के दिन आ जाए तो यह सर्वार्थ सिद्धि का योग बढ़ जाता है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार यदि ये शिक्षा फिट हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि और अमृत योग सारे के सारे अच्छाई इसके साथ आ जाएंगे। हमें नंबर ज़्यादा लेने से, अंक ज़्यादा लेने से ही प्रतिभा होती है, ऐसा नहीं। आदि से लेकर के अंत तक पढ़ाने की पद्धति होती थी। यह परख, यह उसकी योग्यता का मूल्यांकन की पद्धति अपने आप में बहुत सुंदर थी। तो आज ये समाप्त हो करके उस स्पर्धा के माध्यम से कर रहे हैं। तो स्पर्धा में बुद्धि की नहीं, किंतु होड़ की, जिसको होड़ बोलते हैं, होड़ में तो हाँफना ही होता है, उसमें दौड़ना नहीं होता। दौड़ने से शारीरिक बल भी होता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। प्रतिभा भी चूँकि ये एकाग्रता के साथ जाता है, आरोग्य बढ़ जाता है, पाचन शक्ति सुचारू हो जाती है, तो उसका विकास होता है।
शारीरिक परिश्रम बुद्धि के विकास में कारण है, लेकिन स्पर्धा कभी भी किसी भी विकास में वह कारण नहीं होता, बल्कि कषाय की वृद्धि के लिए और उसके मन में ये भाव आ जाते हैं कि उसके नंबर कम हो, मेरे नंबर बढ़ जाए, इस प्रकार उसके नंबर कम हो। यही भाव भारतीय संस्कृति से विपरीत है। सभी लोग बुद्धि संपन्न हो, सभी समीचीन जानकार से युक्त हो, सभी का जगत कल्याण के बारे में बुद्धि लगे। ये जो बातें जिसको नीति परक पद्धति मानी जाती थी, उसको छुड़ाकर जो विशेष रूप से नीति संपन्न होगा, वह विद्यार्थी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। विनय संपन्न होगा, जागृति की ओर होगा, स्वस्थ होगा, स्वाश्रित होगा। ये तो अस्वस्थ से प्रारंभ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो वह अनियमितता है। पढ़ने की सबसे ज़्यादा अनियमितता आज ज़्यादा हो रही है। बच्चे के लिए कहा जा रहा है यदि 3 घंटे से ज़्यादा यदि वह कंप्यूटर का जो प्रकाश में रहता है तो उसकी आंखें खराब होंगी। पक्की बात है, जन्म से पूर्व में चश्मा लग रहा है? धीरे धीरे तालियां बज रही है। जन्म से पहले ही उपनयन। माँ के आँखों के ऊपर यदि उपनयन है तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर पहले से आएगा। जो परिणाम है माता पिताओं के, वो सारे के सारे उसमें आएंगे। इसी को तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं, वैद्य लोग भी कहते हैं, पैतृक संस्कार हैं। हाँ, बाप दादाओं से चला आ रहा है। हाँ, हो हम कुछ समझ में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, अधूरा आता है तो हाउ कह देता हूँ। जब आपको ही हाउ से प्रेम है तो हमें भी हाउ कहे तो क्या बात, योगीन देन है। इसलिए इसको आप अच्छाई के रूप में ले रहे हो, क्या बुराई समझ करके अच्छाई के रूप में ले रहे हो, इसका निर्णय कौन करेगा? इसलिए अतिरिक्त प्रशिक्षण लेने की पद्धति एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक रोग है। इसका प्रयोग यदि आप चाहते हो तो आप करो, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि इसका परिणाम नियोग रोग है। रोग का अर्थ यह है उसका कोई भी उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका परिणाम ठीक नहीं है। जिसका परिणाम ठीक नहीं है वो शिक्षा पद्धति को छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे तरीके विधाएं होती चली जा रही हैं, उसके बारे में कोई भी परीक्षण नहीं, बस विदेश से बस आना चाहिए, वह विशेष देश का ही हो जाएगा। ये सब गलत है। शिक्षा पद्धति आज भारतीय एक भी नहीं रही है, सारे के सारे विदेशी हो चुके हैं। इसी के परिवर्तन के लिए ही आज सोचा जा रहा है, यानी बाहर से जो आया है उसको समाप्त कर दो, अपने आप ही पहली चीज रह जाएगी। ऊपर से यदि मान लो कूड़ा कचरा आया है तो छान लो, अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। भी नीचे जो रहेगा वह सब देशी रहेगा। उसके द्वारा आरोग्य, स्वास्थ्य और स्वाश्रित होने की पद्धति वही है जो भारतीय शिक्षा पद्धति मानी जाती है, जिसके द्वारा पराश्रित हो रहा है। उस प्रकार अतिरिक्त यदि आप शिक्षण ले रहे हैं तो अवश्य ही सेंचर के बिना ले रहे हैं, तो उसमें
वो कामयाब नहीं होगा। ऐसा संक्षेप से, चूँकि अदालत से भी लोग आए हैं, उनके लिए भी हमने पूछा ये सही है। आप लोग पूछते हैं ना, नहीं 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 3 बार बोलना पड़ेगा। 2 बार बोलोगे तो 2 नहीं का अर्थ हाँ 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 सिद्ध होगा। नहीं समझे? 2 जिस निषेध जिस वाक्य में होते हैं वह एक हाँ को बता देता। इसलिए नहीं नहीं नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और हाँ, ये तो आप लोग हाँ जानते हैं, सुन सुन करके प्रार्थ, इसमें कभी भी आप गलत नहीं होंगे। इसीलिए आपके यहाँ प्रगान हो जाता, नहीं तो नहीं नहीं पक्की बात है। इसलिए शुद्धि तो आप बोलते अच्छे, शुद्ध हो क्या नहीं हो ये बात अलग है। अहिंसा परमो धर्म की